केजरीवाल था, बोला था मैं सरकारी सुविधा नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं पैदल चलने वाला हूं जी, मैं स्लीपर पहन के चलूंगा खांसते हुए। आज केजरीवाल बंगला भी ले लिया, गाड़ी भी ले लिया, सुरक्षा व्यवस्था, अब तो हर हफ्ते गुजरात विमान से जाता है। केजरीवाल जी कहते हैं जो जैसा हमने दिल्ली का स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, जैसा दिल्ली मॉडल हमने दिल्ली को बनाया है, वैसा हम गुजरात को बनाए। वहाँ जाके लोग जैसे झूठ का दुकान खोलकर एक दिल्ली का ठग वहाँ पहुँच गया है, एक गुजरात का ठग दिल्ली में जैसे आके बैठा हुआ है। तो दो ठगों को विदाई देने के लिए गुजरात का जनता तय कर चुका है कि अब जुमला 27 साल से जिस तरह से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से त्रस्त हो गई और 8 साल से दिल्ली में त्रस्त है, जिस तरह से बिजली बिल का झांसा देकर वहाँ जाके पंजाब में भी 1500 रुपये पर महिला को हम फ्री में देंगे। ये फ्री का जिस तरह से एक बोलता है बड़ा भाई की रेवड़ी है और दूसरा छोटा भाई बोलता है कि आप बोले तो सही, हम बोले तो गड़बड़। तो ये दोनों चट्टे बट्टे एक तरह के हैं। जिस तरह से आप देखे होंगे सौदिया जी पर दारू घोटाला का चला और वो गांधी जी के समाधि पर जिस तरह से जाके फूल चढ़ाकर वहाँ से भगत सिंह का उपाधि उनको दिया गया, उनके भी नाम सुखराम भगत सिंह के नाम को भी खराब किया जाता है। और उस तरह से जुलूस के माध्यम से सीबीआई ऑफिस आते जैसे जंग जीतना हो दिल्ली का। और जिस तरह से गुजरात जीतने जा रहे हैं, बता रहे थे कि सिसोदिया अगर जेल चले जाएंगे तो इसलिए भाजपा ये कर रही है। तो ये दोनों में क्या तालमेल में है ये सारा जनता समझ चुकी है। किस तरह से जिस तरह से ईडी का सम्मान हमारे नेता राहुल गांधी जी सोनिया जी को दिया गया और वही सोनिया जी या राहुल गांधी जी के सम्मान के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता यही 24 अकबर रोड में अपने कार्यालय नहीं आ सकते थे। 7-7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था लगाकर पूरे दिल्ली को जाम कर दिया गया। और केजरीवाल के सिसोदिया जी को नोटिस जाता है सीबीआई का तो बारात लेकर सीबीआई ऑफिस जाते हैं। तो ये क्या बात है भाई, एक को तुम ऐसा व्यवस्था दे रहे हो। तो इसमें लग रहा है कि ये दोनों चट्टे बट्टे हैं, ये दोनों दिल्ली को और देश को गुमराह करना चाह रहे हैं। कांग्रेस के वोट कैसे बटे, कांग्रेस के लोगों का कैसे दूरी बने, तो ये भ्रम फैलाकर जिस तरह से एक तो जुमला बड़ा जुमला लेके आया था 15 लाख खाते में 2 करोड़ नौकरी का और दूसरा बिजली बिल 1500 रुपया फ्री में, इस तरह का कई जुमला लेकर जिस तरह से मार्केटिंग लगाकर दिल्ली में बेचने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के लोग समझ चुके हैं कि ये दो जुमलेबाज देश को गुमराह कर रहे हैं। देश अब तितर बितर हो रहा है महंगाई की मार से। आप लोगों को भी पता होगा 80 रुपया किलो टमाटर और 300 रुपया मटर बिक रहा है दिल्ली में। और शराब मुक्त भी कर रहे थे, लेकिन वहाँ का जनता समझ गया कि ये दिल्ली में भी शराब युक्त कर दिया, दिल्ली को एक पर एक फ्री कर रहा था और यहाँ शराब मुक्त करने की बात करता है। उधर इसके एक मंत्री जब बुद्धम शरणम गच्छामी की बात करते हैं तो उधर जाके वो जय श्री राम की बात करता है। तो उसमें मुंह में राम बगल में छुड़ी। केजरीवाल पहले भी बोले थे कि हम ना खाएं, एक जन बोले थे हम ना खाएंगे ना खाएंगे। केजरीवाल बोला था कि मैं किसी भी टैक्स का पैसा को नुकसान है। बुद्धम शरणम गच्छामी की बात की है, 22 प्रतिज्ञा ली जाए। 22 प्रतिज्ञा क्या हिंदू धर्म आहत हो रहा है क्या इस 22 प्रतिज्ञा से? नहीं भाई, 22 प्रतिज्ञा हमारे अंबेडकर की है और 22 प्रतिज्ञा जो लिया गया वो देश के सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक तंत्र है और ये लोकतंत्र की हत्या करने के लिए दोनों तत्पर हो गए हैं। चोर चोर मौसवारे भाई बनकर जिस तरह से लोकतंत्र को मोदी जी ध्वस्त कर रहे हैं, दूसरे तरफ केजरीवाल झूठ का दुकान बनाकर, जैसे पंजाब में एक जन चले थे पंजाब बदलने, बीवी बदल दिए। तो मान डेली बड़े बड़े पेज में एक पेज का हर अखबारों में इनका ऐड आ रहा है। 1 रुपया का सुई बेचते हैं, 1 करोड़ का ये लोग ऐड दे देते हैं। तो ये जनता का टैक्स का पैसा को जिस तरह से ध्वस्त किया जा रहा है और यही तो ये केजरीवाल का ड्रामा गुजरात के जनता के पास समझ चुकी है। गुजरात की जनता, हिमाचल की जनता और देश की जनता कि दो बड़े, एक गुजराती 2 ठगा के जिससे देश को ठग रहे हैं और एक ऐसा ठग है जो दिल्ली को निरंतर ठग कर पंजाब तक पसरा। तो उसके अंदर ऐसा अहंकार आ गया कि पूरा कर लो दुनिया में मुट्ठी में करने के लिए नया भारत बनाने, दिल्ली को सुधारने, स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करता है। दिल्ली में बच्चों का फीस बढ़ गया और हर प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा दिया। जो मोहल्ला क्लिनिक का बात किया वहाँ गाय भैंस बंधे रहते हैं, कुत्ते बंधे रहते हैं। ये क्या करेगा? सफाई की बात करता है। दिल्ली के हर फ्लाईओवर के नीचे गड्ढे पड़े हुए हैं, उसको सुरक्षा नहीं मिल पा रहा है। लोग एक्सीडेंट हो रहा है, रोज़ दिल्ली में एक्सीडेंट हो रहे हैं। गुजरात में चुनाव है, तमाम राजनीतिक पार्टियां पहुंच रही हैं, लेकिन वहां पर कांग्रेस नहीं दिखाई दे रही। भाई आपको लग रहा होगा कांग्रेस दिखाई नहीं दे रहे। कांग्रेस वहाँ अपना दम खप, आप जाइए गुजरात में और गुजरात के आम जनता से पूछिए कि कांग्रेस किस स्थिति में है। कांग्रेस हर दिल में, हर आम आवाम के जज्बे में है। हर
क्षेत्र में है, हर जात में, हर समूह में कांग्रेस है। एकता और अखंडता का सूत्रधार कांग्रेस है। कांग्रेस हर विचारधाराओं का पार्टी है, इसलिए के मुद्दे पर सब खामोश क्यों है? तमाम राजनीतिक पार्टियां खामोश हैं। देखिए, मुसलमान का मुद्दा है, मुसलमान बोलेगा क्या? बिल्किस बानो के मुद्दे पे केजरीवाल के मुंह में सुज्जा मार दिया कोई, उसके मुंह सूज गए। वहां जाकर एक बार ताला लग गया, एक बार भी बोला बिल्किस बानो के हमारा कांग्रेस निरंतर उस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन एक बार भी केजरीवाल उस मुद्दे पर नहीं कि ये आतंकवाद जो जिस तरह से उस बहन के साथ अपराध हुआ, कृत्य करने के बाद जो 3 साल की बेटी को उसके सामने मार दिया गया, उसका आवाज़ में अमित शाह ने उसको लेटर लिखकर उसको आज़ाद 15 अगस्त को एक तरफ प्रधानमंत्री बोलते हैं लाल किले से कि मैं महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। भाइयों बहनों, हमारे नारी शक्ति एक तो बत्नी छोड़ दी है सुरक्षा के तहत, एक तो अपना नहीं महिला सुरक्षा के दिन एक महिला पे अत्याचार होता है, उसके अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। ये देश की दुर्दशा का सबसे बड़ा जीता जागता प्रमाण है। अब भारत के लोग जागरूक होते जा रहे हैं महंगाई से वोट के लिए किसी स्तर तक केजरीवाल और मोदी और शाह जा सकते हैं। वोट की राजनीति के लिए जनता को क्यों झोंक रहे हो भाई? आम लोगों के पेट पर वार कर रहे हो, एक बार नहीं 1000 बार कर रहे हो। ये महंगाई के मार से, बेरोजगारी के वजह से कई ऐसे तंत्र हैं जिसके वजह से आप देश की जनता को त्रस्त करते जा रहे हो। अपने चुनाव में आप मस्त हो जाते हो, लेकिन इसमें भुगता है हम आप जैसे आम जो रोज कमाने खाने वाला जनता मरता है, पिसता है। और ये 2 ठग जिस तरह से पंजाब में सोचा मेरा चल गया, गुजरात के लोगों को भी दारू युक्त कर दूंगा, 1500 रुपया फ्री में महिलाओं को 18 साल का दूंगा, ये रेवड़ी बांटना, इस तरह से जिस तरह से एडवर्टाइजिंग इसका चलता है, दिल्ली के लोग पस्त हो चुके हैं कि केजरीवाल जी इतना झूठ मत बोलो, नहीं तो ये गले का नस फट जाएगा। अब जनता त्रस्त हो गई आप लोगों के झूठ से। आप जिस तरह से जुमला और झूठ। मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, तीसरा दलित अध्यक्ष बना है, क्या कुछ बेहतर होगा? वो देखिए, बाबू जगजीवन राम के बाद एक दलित नेता के रूप में, और मल्लिकार्जुन जी दलितें नहीं हैं, देश के हर कांग्रेस के आम आवाम की आवाज़ है। 9 बार से विधायक हैं, 4 बार 2 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा से सांसद हैं, और कांग्रेस पार्टी के रीढ़ का हड्डी हैं। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से निरंतर जिस तरह से मल्लिकार्जुन संवाद करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, वो उनको आने से कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह आया है कि हमारे कांग्रेस के राजीव जी और इंदिरा जी और नेहरू जी के सपना को पूर्ण करने के लिए उनका योगदान आने वाले समय में, उनके नेतृत्व में हम 2024 में सरकार बनाएंगे। अभी हिमाचल और गुजरात और आने वाले 9 राज्यों में भी स्टंप तो सबको कहते हैं सब। पहले मनमोहन सिंह को कहते रहे, अरे भैया तुम्हारा रबड़ स्टंप है, आपके यहाँ चुनाव प्रक्रिया किसी भी पार्टी में नहीं चलती है। जिस तरह से लोकतंत्र के ढांचे के तहत कांग्रेस में चुनाव के तहत अध्यक्ष चुना जाता है और पार्टी में नहीं है, इसलिए हमारा पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास करती है। उसी के तहत मल्लिकार्जुन चुनाव जीत के आए हैं और आगे चल के कांग्रेस में एक नया दम भरकर, और जिस तरह से गांधी परिवार को निरंतर बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उस आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। और उनको सबक सीखना पड़ा, आज अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा। पहले राम को बेचे, फिर गांधी परिवार निरंतर करते थे, अब कौन सा मुद्दा के लेकर सामने आएंगे? और एक हमारा गांधी शेर जो राहुल गांधी जी निरंतर पदयात्रा में जिस तरह से देश के जनता की आवाज़, देश के जनता को जिस तरह से एक मुहिम साउथ से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, दक्षिण से लेकर पश्चिम उत्तर तक, वो एक आवाम को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, एकता और अखंडता भाईचारे के रिश्ता को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे प्रहरी राहुल गांधी जी देश के नेतृत्व वैसे हाथों में, वो एक साधक के तरह, एक सनातन के तरह, एक आम आवाम की आवाज़ को जिस तरह से वो एक पिरोते चल रहे हैं, उससे अब सबक लेना चाहिए हर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कि हमारी उम्मीद, हमारी ताकत राहुल जी से समेटते चल रहे हैं पूरे देश को एक सूत्र में। हम आप ईमानदारी से अपने कांग्रेस का काम करें और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल जी, सोनिया जी के हाथ को मजबूत कर कांग्रेस के नेतृत्व में देश में सत्ता में सरकार आए, आम आवाम, किसान, मजदूर, श्रमिक की बात हो, युवाओं को रोजगार मिले। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करेंगे? नहीं, खड़गे जी तो अध्यक्ष हैं, वो मजबूत होंगे। राहुल, सोनिया जी हमारे विचारधाराओं से जुड़े हुए कांग्रेस के, वो 22 साल तक अध्यक्ष रहे सोनिया जी। कहा जाएगा रिमोट कहीं और है? नहीं भाई, कांग्रेस के नेता तो है ना, वो रिमोट कैसे है?
अब राम आडवाणी जी को आप आउट कर दिए हो, जोशी जी को आउट कर दिए हो, और तुम्हारे अंदर अमित शाह और इनका रिमोट नहीं है आपके अंदर, अमित शाह का और मोदी जी का रिमोट लेकर चलते हो। जब चाहो नड्डा को एक फिर बढ़ा दिया गया उनका 3 साल कार्यकाल, तो आपके यहाँ तो बढ़ा दिया जाता, हमारे यहाँ तो चुनाव प्रक्रिया से होता है। तो लोकतंत्र का जीता जागता प्रमाण है। हम तो नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में पूरे कांग्रेस जीत कर लाएंगे। 9 राज्य में फिर चुनाव होगा, 2 राज्य का होने वाला है, और 24 में भी सत्ता में आएंगे खड़गे जी के नेतृत्व में। खड़गे जी जमीन और हर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का रीढ़ का हड्डी बनेंगे और मजबूती से सबको एक एक बात कर और उनके विचारों को सुनेंगे।